इस कहानी की शुरुआत एक महान जीवन के अंत से करते हैं, एक ऐसा अंत जो पूरी तरह से दस्तावेजों में दर्ज है। तो ये जो शब्द हैं, ये 30 जनवरी 1948 के आधिकारिक रिकॉर्ड से हैं। ये उस पल की कहानी बताते हैं जब अहिंसा को अपनी पूरी जिंदगी समर्पित करने वाले एक इंसान का अंत हिंसा से हुआ। ये घटना हुई थी नई दिल्ली के बिड़ला हाउस में। गांधी वहां अपनी रोज की प्रार्थना सभा कर रहे थे। ये वो दौर था जब भारत को आजाद हुए बस कुछ ही महीने हुए थे और देश बंटवारे की उथल-पुथल से गुजर रहा था। हत्या करने वाला था नाथूराम गोडसे, एक हिंदू राष्ट्रवादी। और बस यहीं से ये कहानी और भी पेचीदा हो जाती है, क्योंकि गोडसे की जो विचारधारा थी वो गांधी के एक ऐसे भारत के सपने से बिल्कुल अलग थी जिसमें सब शामिल हों। तो इस घटना को समझने के लिए हमें सिर्फ ये नहीं देखना होगा कि गोली किसने चलाई, बल्कि ये भी समझना होगा कि जिसे निशाना बनाया गया वो इंसान असल में था कैसा। और इस सवाल का जवाब हमें कहीं और नहीं बल्कि गांधी के ही शब्दों में मिलता है, उनकी अपनी आत्मकथा में। देखिए, उनका इरादा कभी कोई पारंपरिक आत्मकथा लिखने का था ही नहीं। वो तो बस अपने निजी संघर्षों और खुद को समझने की कोशिश का एक बहुत ही विनम्र सा ब्यौरा देना चाहते थे। सच तो यह है कि दुनिया ने उन्हें जो उपाधि दी वो उन्हें कभी पसंद ही नहीं आई, बल्कि वो उससे असहज महसूस करते थे। और उनके ये जो प्रयोग थे वो जवानी में ही शुरू हो गए थे और दिखाते हैं कि उनकी जिंदगी अंदरूनी विरोधाभासों से कितनी भरी हुई थी। गांधी ने अपनी निजी नाकामियों के बारे में लिखने में कोई झिझक नहीं दिखाई, और इसकी शुरुआत होती है 13 साल की उम्र में हुई उनकी शादी से। वो कितनी ईमानदारी से लिखते हैं कि कैसे वो एक आदर्श पति बनना चाहते थे, लेकिन असलियत में एक ईर्ष्यालु पति बन गए थे। और यही बेबाकी हमें उनकी जिंदगी के दूसरे किस्सों में भी मिलती है, जैसे मांस खाने का उनका वो गुप्त प्रयोग जिसके पीछे की वजह थी अंग्रेज शासकों की तरह ताकतवर बनने की इच्छा। लेकिन एक और नाकामी पर जो गहरा अपराध बोध हुआ वही उनकी जिंदगी के सबसे बड़े सबकों में से एक की वजह बना। हुआ ये कि 15 साल की उम्र में गांधी ने एक कर्ज चुकाने के लिए अपने भाई के बाजूबंद से थोड़ा सा सोना चुरा लिया। उन्होंने अपने पिता की उस माफी को कमजोरी की तरह नहीं देखा, बल्कि उसे अहिंसा की असीम शक्ति के रूप में देखा। एक ऐसा सिद्धांत जिसे वो फिर अपनी पूरी जिंदगी अपनाकर चले। अहिंसा की यही सीख गांधी के जीवन का आधार बन गई, और यही वजह है कि उनकी हत्या और भी ज्यादा चौंकाने वाली लगती है। तो चलिए अब वापस 1948 के उस दिन पर लौटते हैं और देखते हैं कि अहिंसा पर आधारित एक जीवन का अंत करने वालों को न्याय के कटघरे में कैसे लाया गया। गांधी की हत्या से कुछ ही हफ्ते पहले 20 जनवरी को भी एक नाकाम कोशिश हुई थी, लेकिन 30 जनवरी को गोडसे कामयाब हो गया। इसके बाद जो कानूनी प्रक्रिया चली वो काफी तेजी से आगे बढ़ी। लाल किले में एक स्पेशल कोर्ट बनाई गई, मुकदमा चला और करीब 1 साल बाद 10 फरवरी 1949 को फैसला आ गया। इस ऐतिहासिक मुकदमे में कुल 12 लोग आरोपी थे। तो मुकदमे के मुख्य नतीजे ये रहे। नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को मौत की सजा मिली। विष्णु करकरे, गोपाल गोडसे और मदन लाल पाहवा को उम्र कैद हुई। लेकिन एक नाम है जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है, वो है वीडी सावरकर का। उन्हें सबूतों की कमी की वजह से बरी कर दिया गया। ये एक ऐसा फैसला है जिस पर आज भी बहस होती है। असल में ये सिर्फ कानूनी नतीजे नहीं थे, ये उस दौर के भारत के दो अलग अलग विचारों की सीधी टक्कर को भी दिखाते हैं। और यही विरोधाभास हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक तरफ गांधी का जीवन जो सच की तलाश में शक और खुद को सुधारने की कोशिशों से भरा था, और दूसरी तरफ उनकी हत्या जो एक अटल पक्के यकीन का नतीजा थी। तो सवाल यह उठता है कि मजबूत यकीन और कट्टरता के बीच की वो बारीक सी रेखा आखिर कहाँ होती है।